हो, घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो आइए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। यहाँ पर मैंने मुख्य बिंदु लिखे हैं: जीवन परिचय, प्रमुख कृतियाँ, काव्य शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। तो शुरू करने से पहले बच्चों, मैं एक मौखिक जानकारी तुलसीदास जी के बारे में आपको देना चाहूँगा। पहली बात तो इनका जो जन्म था वो 1554 विक्रमी संवत पे हुआ था, जो कि एक विवादित है। इसके साथ साथ इनके जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर ग्राम, सोरो ग्राम व सूकर खेत या सूकर क्षेत्र स्थान पर माना जाता है, परंतु अधिकतर जो लोग या विद्वान इनके जन्म स्थान को वरीयता क्रम में मानते हैं वो राजापुर ग्राम को मानते हैं। इनकी माता का नाम तुलसी तथा इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, अर्थात ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। इनका जो विवाह था वो रत्नावली नामक एक रूपवती स्त्री से हुआ था। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। वो उसके रूप के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। एक दिन पत्नी रत्नावली के बिना बताए अपने मैके चले जाने पर जब तुलसीदास जी घर वापस आते हैं और देखते हैं कि रत्नावली घर पर नहीं है, वो रात में ही, अंधेरी रात में, बरसात की रात में निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह उनकी ससुराल थी वहाँ पर बीच में एक नदी पड़ती थी। बरसात का महीना था, रात काली अंधेरी रात थी, नाव भी वहाँ पर नहीं थी उसे पार करने के लिए। तो नदी में सांप को रस्सी समझकर वे उसे पकड़कर नदी पार कर लेते हैं और रात में ही अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं। जब उनकी पत्नी रत्नावली उन्हें देखती है तो वो चकित रह जाती है कि ये ऐसे मौसम में मेरे लिए यहाँ आ गए। उन्हें इस बात से बड़ी खिन्नता होती है और वे जो हैं तुलसीदास जी की भर्त्सना करती हैं। उस भर्त्सना को सुनकर तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और कहा जाता है कि उसी दिन से तुलसीदास जी ने भगवान राम को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा पाठ, उनकी आराध्य में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये तो थी उनकी बेसिक जिंदगानी के बारे में। जन्म जो है संवत 1554 विक्रम संवत को सन 1497 ईस्वी में माना जाता है। जन्म स्थान जैसे कि मैंने आपको बताया, ये राजापुर या सोरो या सूकर क्षेत्र ये विवादास्पद है। इनकी माता का नाम तुलसी था, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम रत्नावली। इन्होंने मुख्य रूप से जो ये प्रसिद्ध हुए वो रामचरितमानस को लिखकर। इन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रतिष्ठित किया और पुरुष के आदर्श चरित्र को चरितार्थ किया। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस न केवल भारत में बल्कि विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें कि व्यक्ति के उत्तम चरित्र के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अन्य रचनाओं में रामाज्ञा प्रश्न,
जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, वैभव रामायण व कवितावली आदि मुख्य हैं। बात अगर शैली की जाए तो प्रबंध शैली में इन्होंने रामचरितमानस की, और मुख्य शैली में इन्होंने दोहावली की, और साखी शैली में कवितावली आदि की रचना की। बात करें हिंदी साहित्य में स्थान, तो हिंदी साहित्य में स्थान देखिए, जो काव्य धाराएं हैं, काव्य धाराओं को निर्गुण और सद्गुण काव्य धारा में तथा सगुण काव्य धारा को कृष्ण भक्ति और राम भक्ति सब शाखाओं में बांटा गया है। तो राम भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर रामचरितमानस की रचना ना हुई होती तो भगवान श्री राम का जो पुरुषोत्तम रूप है वो भी समाज के सामने नहीं आ पाता। तो राम भक्ति शाखा के ये सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। इनका स्थान हिंदी साहित्य में सर्वोच्च है, और इन्हीं के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने एक बात कही है कि कविता कर तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, के कविताओं को लिखकर जो है तुलसी कवि में नहीं हुए, बल्कि कविता ही उनकी कला में लस गई, अर्थात रम गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी साहित्य में इनका जो योगदान है वो भी अतुलनीय है, और जो इनका स्थान है वह भी सर्वोच्च है। तो बच्चों, ये था गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।